स्मिता और मेरे साथ हैं मेरी दोस्त अंशु। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आप सभी को ग्रीन टीवी की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने हंसी ठहाके बहुत लगाए होंगे चुटकुलों पर, हास्य कविताओं पर, लेकिन आज हम आपको हंसाएंगे थोड़ा हटके अंदाज में। जी स्मिता, जैसे कि एक कहावत भी है कि अगर आपकी गलती किसी को दुख पहुंचाए, किसी को ठेस पहुंचाए तो वो पाप है, लेकिन अगर आपकी गलती जो है वो किसी की मुस्कुराहट की वजह बने तो आप अपने आप को खुशनसीब मानिए कि आप किसी की होठों की मुस्कान बन सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है अंशु ने। और इसी की तर्ज पर है हमारा आज का कार्यक्रम पर्दे के पीछे, जिसमें आपको हंसाएंगी हमारी गलतियां। जी बिल्कुल स्मिता, और जिन्हें आपने टीवी पे बहुत ही गंभीर अंदाज में जानकारियां देते हुए देखा है, वो भी करते हैं पर्दे के पीछे कुछ गलतियां जो आपके ठहाकों की वजह आज बनेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, और शुरुआत करते हैं उनसे जो है बेहद गंभीर, बेहद सादगी भरे, लेकिन गलती स्वाद ही ऐसा है कि सब कहते हैं। ग्रीन टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए। और क्या था उसके अलावा अपन ने पहले जो बोला था, बड़े सवेरे मुर्गा बोलाना, मजा नहीं आ रही है, बहुत बचकान हो गया। कविता वो बोल के सुनाना मतलब नहीं है, ये तो आना चाहिए, जैसे कट 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 आएगा ना। नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी कुछ, अच्छी लाइनें नहीं बन रही है, मैं इसलिए तो मैं थोड़ा पुश मार रहा था। ग्रीन टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं नहीं, शुभकामनाएं। ग्रीन टीवी टीवी 1 2 3 4। आ रहा है, मूड आ रहा है। हमारे ग्रामीण इलाकों के रहने वाले दर्शकों, मेरा क्यों ग्रामीण पे आके अटक रहा हूं मैं, ऐसे ही होता है हमेशा। नमस्ते दोस्तों, बातें खेती के इस बातें खेती की स्पेशल में वापस आ रहा है। ये अपन यार बाद में ले लेंगे, अपन डायरेक्ट से शुरू करते हैं। दोस्तों, इनको तो आपने पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, ये है ग्रीन टीवी के कर्ता धर्ता मैनेजिंग डायरेक्टर जुनैद मेमन जी। बिल्कुल, और कुल मिलाकर हमारी जो कोशिश रहती है वो ये कि आपके पास संदेश सही, सटीक और सरल भाषा में पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता होती है। और हमारी ये कोशिश तब तक जारी रहती है जब तक बात सही पते पर ना पहुंचे। स्मिता, तुमने बात तो लाख टके की कही है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये मस्ती भरे माहौल में जो है वो उपदेश देना हम बंद करें और अगली हंसी के पटपिटारे को खोलें? ठीक है अंशु, चलिए अब आपको मिलवाते हैं उनसे जो पूरी टीम को लीड करते हैं, जिनके कंधों पर है पूरी टीम की जिम्मेदारी। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कंटेंट कैसा हो, कैसे लिखा जाए, किस व्यक्ति को क्या काम दिया जाए, सब कुछ ये संभालते हैं। वैसे दोस्तों, इनको भी आपने पर्दे पे बहुत ही गंभीर अंदाज से जानकारियां देते हुए देखा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे ये भी कुछ इस तरह नजर आते हैं। नमस्कार, सरकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम योजना में आपका स्वागत है। मैं विभास अवस्थी। ये कार्यक्रम है केंद्र सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो उन्होंने आपके लिए लाभ के लिए बनाई है। देखो, ये आपके लिए लाभ के लिए बनाई है, आपके लिए लाभ के लिए बनाई है। ये थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें शेष नारायण जी ने बताया कि किसान कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, और किसानों ने ये बताया कि वो कैसे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हमने इसकी खामियों पर भी चर्चा की। अगले एपिसोड में हम किसी नई योजना के साथ आपके साथ फिर, देखो यही गड़बड़ाया, अगले योजना के अगले अंक में हम आपको फिर एक नई योजना के साथ। तो ये थी किसान क्रेडिट अरे यार, ये थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में पूरी जानकारी। ये थी किसान क्रेडिट योजना के अगले एपिसोड में हम एक नई योजना के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी दीजिए इजाज़त। दोस्तों, ये हैं हमारे चैनल के कंटेंट हेड विभास अवस्थी जी। आप तक पहुंचने वाली सभी जानकारियां उन्हीं से होकर गुजरती हैं। स्मिता, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम और अपने दर्शकों को अगले महारथी से मिलवाते हैं। हाँ बिल्कुल अंशु, क्यों नहीं। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं उनसे, दिखाते हैं उनकी हंसी ठहाके जिन्हें आप पर्दे पर एकदम गंभीर देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे। तुम साबिता ठाकुर की बात कर रही हो ना? बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है आप तक सही और सलीकेमंद चीज़ें पहुँचाने के लिए। कौड़ी कौड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल। नमस्कार दोस्तों, मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ ग्रीन टीवी का बेहद खास कार्यक्रम
ग्रीन टीवी के बेहद खास कार्यक्रम है बातें खेती के लिए। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ AIARI। दोस्तों आज मैं यहाँ मौजूद हूँ क्या बोल रही हूँ यार मैं। ग्रीन टीवी की तरफ से आप सभी दोस्तों को मंगलमय हो। दोस्तों हमारा ये कार्यक्रम आपको ऐसी पैच क्या है ये, फिर से लेते हैं। दोस्तों हमारा ये कार्यक्रम आपको ऐसी नौकरियों की पैच क्या हो गया मुझे और आज फिर लेकर आए हैं तमाम नई नौकरियों की फुल इंफॉर्मेशन, जिनमें है 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एक से बेहतरीन ऑप्शंस। फंबल हो गया। दोस्तों आप देश के किसी भी कोने में हैं, हमारी इंफॉर्मेशन यकीनन आपके लिए बहुत काम की है। गलत तो नहीं बोल दिया? फिर से लेते हैं। ST/SC फिजिकली चैलेंज्ड और महिलाएं निशुल्क इस जॉब के लिए सप्लाई कर सकते। कुछ और जॉब्स, असिस्टेंट मैनेजर जियो फिजिक्स के 2 पद हैं। सीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन टन क्या है ये, सांस फूल रही है। भर गया, सो रहा है कैसे यार, हद हो गई। दोस्तों आज के जॉब अलर्ट में इतना ही। दिखाएंगी मैडम आप? एक बार और पढ़ लो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और कृषि ग्रामीण विकास से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। तो दोस्तों आपने देखा टेक पे टेक, फंबल पे फंबल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं सही और सटीक जानकारियां पर्दे के पीछे इतने कारनामों के बाद भी। लगता है अंशु भावनाओं में बहती जा रही है। अंशु भावनाओं में मत बहो, ये बताओ कि लिस्ट में अगला नाम किसका जी है? और अब हमारे लिस्ट में अगला नाम है आदित्य हरित का, जो कि नौकरियों से जुड़ी जानकारी पहुंचाते हैं आप तक। वैसे अंशु मुझे ना नौकरी से एक कविता याद आ रही है, बताओ कहूँ क्या? जी जरूर। आप भी सुनिए। जो ये कविता है ये है हरियाणा के एक युवा बेरोजगार की, जो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचा है। इंटरव्यू देने पहुंचा हरियाणा का एक युवा बेरोजगार। पद के लिए थे पूरे 80 उम्मीदवार। किसको रखना है ये बात पहले से तय थी, इसलिए चयनकर्ताओं के सवालों में न सुर न ताल न लय थी। एक चयनकर्ता ने लड़के से पूछा, भैया ये बताओ ताजमहल कहाँ है? लड़का बोला, जी हरियाणा में। चयनकर्ता बोला, इतना भी नहीं पता, नौकरी के खाक करोगे? लड़का बोला, अरे हरियाणा में नहीं, अगर आगरा में बताऊंगा तो क्या रख लोगे? जी क्या खूब कही है स्मिता तुमने, बहुत अच्छी कविता है। वैसे अंशु ये मेरी नहीं, अरुण जैमिनी साहब की कविता है। खैर दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि नौकरी की जानकारी देना कितना कठिन काम है, लेकिन फिर भी हमारे आदित्य जो है वो पूरी शिद्दत के साथ सेट पर जुट जाते हैं और पर्दे के पीछे ये कुछ इस तरह नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य हरित। ये तो मैं एक वन गो में, अरे राम भाई को पता है। नमस्कार दोस्तों जॉब अलर्ट में यहाँ रुकूंगा एक और ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटूंगा तो बताऊंगा जॉब से रिलेटेड क्या रोजगार के कुछ और विकल्प। दोस्तों यहाँ रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब थी सांसें। नहीं अभी इस वजह से भी ज्यादा हो रहा है मैम, क्योंकि सफोकेट हो रहा हूँ मैं बहुत। चलें स्टार्ट करें? अबे यार कर ले जल्दी। यहाँ पे डबल टेप लगाने हैं। या छोड़ो यार, करो जल्दी, आ जाएंगे नहीं तो मैम। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इस हफ्ते आपके पास कौन कौन सी नौकरियों के विकल्प हैं। होठ भी कांप रहे हैं मेरे। दोबारा तो कहिए दोस्तों, मजा आ रहा है ना कुछ हट के हंसी के ठहाके लगाने में? क्यों अंशु? जी स्मिता, और इसी के साथ हमारे दर्शकों को भी ये पता चल रहा होगा कि कितना मुश्किल होता है पर्दे के पीछे
पर्दे पर आने की तैयारी करना। बिल्कुल अंशु, होता तो है, लेकिन पर्दे के पीछे के कुछ और कारनामे दिखाने से पहले क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। जी जी ज़रूर स्मिता। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्मिता संभालेंगी पर्दे के पीछे की कमान और मेरे साथ होंगे आदित्य। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। वेलकम बैक टू आवर न्यू ईयर स्पेशल शो पर्दे के पीछे। और ब्रेक के बाद मेरे साथ हैं आदित्य। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। वैसे देखकर ये लगता है कि अंशु तुमने और स्मिता ने दर्शकों को खूब हंसाया है। हाँ आदित्य, और सबसे ज्यादा जो मजेदार था वो तुम्हारा ही बिहाइंड द सीन था। क्यों दोस्तों? वैसे दोस्तों स्मिता ने और अंशु ने आपको अभी तक जो कुछ भी दिखाया ना, उससे कहीं ज्यादा मजेदार मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आदित्य, मैं जानती थी कि तुम आते ही मुझसे बदला जरूर लोगे, मेरी गलतियां जरूर दिखाओगे। तुम तो बहुत समझदार हो अंशु। तो चलिए बिना देरी किए आपको दिखाते हैं कि गलतियां अंशु से भी होती हैं। वैसे आदित्य, भले मैं भी गलतियां करती हूँ, पर्दे के पीछे मैं भी सीरियस रहती हूँ, लेकिन मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ती हूँ। चलो तुम भी देखो। नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ पूछिए अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती-बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। दोस्तों अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए यार ऐसा लग रहा है कि जब मैं बोल रही हूँ तभी ये मक्खी मेरे चारों तरफ घूम रही है। आज के इस कार्यक्रम में हाल ही में हमारे पास भूपेंद्र बालियान हमारे पास हाल ही में एक ईमेल आया है जिसमें दी मक्खी नहीं आ रही है क्या? ये ना मैं जब बोल रही हूँ मुझे लग रहा है ये ऐसे ऐसे घूम रही है। डन 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 डन। दोस्तों आप लोगों ने टीवी पे बहुत कुछ देखा होगा, एक पेन से लेके एक गाड़ी का विज्ञापन देखा होगा। सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो कैसे हंस रही है, ग्रीन हाउस में खेती करने के जो बहुत हंस रही है। और उसमें काफी नर्सरी पैदा की लोग हो जाते थे यहाँ 15 दिन में हमेशा भी बनते थे और वो ये चीज। दोस्तों कमाल की बात यह है कि अंशु सेट पर हमेशा ही सीरियस रहती हैं। वो बहुत ही कम हंसती मुस्कुराती हैं। तभी तो स्मिता को पूरे 4 घंटे लगे इन मोहतरमा की चंद गलतियां निकालने में। तब कहीं जाकर वो मिला जो आपने अभी देखा। वैसे अंशु सही भी है, क्योंकि तुम दर्शकों के सवालों के जवाब देती हो तो सीरियस होना जायज़ है। आदित्य अब जाके तुमने सही कहा है, अच्छा लगा सुन के ये। वैसे गलतियां सभी से होती हैं अंशु, लेकिन हम कैमरे के सामने होते हैं तो हमारी गलतियां दिख जाती हैं। एकदम सही है। वैसे गलतियां जो है वो कैमरे पे हमारे मेहमानों से भी होती है। बिल्कुल सही कहा अंशु। तो चलिए शुक्ला सर की गलतियां भी दिखा दी जाएं। वैसे आदित्य, शुक्ला सर ना बहुत कम ही गलतियां करते हैं। ये अलग बात है कि वो सेट पे थोड़ा सा बिंदास अंदाज में ज़रूर रहते हैं। तो दोस्तों आप भी देखिए। फिक्र को धुएं में उड़ाता चल गया, बर्बादियों का जश्न मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वाकई दोस्तों, शुक्ला जी आप तक इतनी जानकारियां पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे पर दूर दूर तक कोई भी थकान दिखाई नहीं देती। लगातार आपके सवाल और उनके जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। सही कहा आदित्य। वैसे आदित्य, स्मिता भी नहीं है तो क्यों ना। हाँ अंशु, मैं समझ गया तुम्हारा इशारा। दोस्तों काम की भरमार होती है, लेकिन उसके बाद भी आप तक जानकारी पहुंचाने का जुनून कभी कम नहीं होता। राम सर जल्दी करो, 5:15 से पहले मुझे शूट खत्म करना है। कर दे, तुम बोल तो दे भाई मेरे। नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिता सिंह आप सभी का स्वागत कर। अरे यार, और आपका राशिफल बताने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं अमित पांडे।
तो चलिए सबसे पहली राशि मेष राशि जानते हैं क्या कहती है। कहीं तो फंबल होना ही था जी। तो वृषभ राशि वाले आलू की बुआई करें, फायदा होगा। और हाँ, दूध का उत्पादन। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि के बारे में। चंद्र राशि कौन सी होती है, सूर्य राशि कौन सी होती है, ये भी एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि चंद्र राशि के अनुसार क्या होता है, जन्म की तारीख होती है या नाम होता है। तो वो एक बार हमारा जो भ्रम है या गलतफहमियां वो अब हंसिया, अब भैया पक्का फाइनल होना चाहिए ये, नहीं तो जबरदस्त वाली लंका लगेगी मेरी मन ही मन में। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए जो विशेष सलाह है वो ये है कि क्रोध और क्या था, तनाव। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे और बताएंगे आपको पूरी 12 राशियों के बारे में कैसा रहेगा अगले सप्ताह आपका सप्ताह फल। गड़बड़ हो गया। वैसे आदित्य, घड़ी का इशारा ब्रेक की तरफ है। बिल्कुल सही है अंशु, बातों बातों में पता ही नहीं चला और पीसीआर से कमांड भी आ रही है जी। तो दोस्तों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शो को आगे बढ़ाएंगी अंशु और स्मिता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी, क्योंकि ठहाकों का सफर अभी जारी है। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ और एक बार फिर मेरे साथ है स्मिता। क्यों दोस्तों, कैसा चल रहा है हंसी ठहाकों का सफर? आदित्य और अंशु ने आप लोगों का मजाक कमजोर या फीका तो नहीं होने दिया? कैसी बात कर रही हो स्मिता, तुम कुछ खुराफात करो और लोग हंसे ना, ऐसा पॉसिबल है क्या? वैसे अंशु, मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरा अकेले का नहीं, टीम वर्क है। खैर चलिए अब आपको मिलवाते हैं पर्दे के पीछे के उन धुरंधरों से जो आपके सामने पर्दे पर कभी नहीं आते, लेकिन उन्हीं का ज्ञान है जो जानकारियां बनकर आप तक पहुंचता है। ग्रीन टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आप लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। हो वर्ष मुबारक नया तुम्हें, नवगीत खुशी के गाया करो, उल्लास किरण की सुषमा से नवजीवन साज सजाया करो। उल्लास किरण की फिर से बोल रहे एक बार। ग्रीन टीवी की तरफ से आप सभी दर्शक गणों के ग्रीन टीवी के दर्शकों के लिए हमारी तरफ से चलो रेडी? हाँ, हो वर्ष मुबारक नया तुम्हें फिर से ग्रीन टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को ग्रीन टीवी की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फंबल था क्या? अच्छा चलो, मैं नव वर्ष तक तो पहुंचा। हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की हे गाइस, दिस इज अंकिता। आप जॉब अलर्ट देखते हैं ना, वो मेरा प्रोग्राम है। फिर से बोलना है। न धुन मातमी हो ना कोई गमी हो, न धुन मातमी हो ना कोई गमी हो, न धन की कमी हो, न उदासी हो। नहीं, मैं याद कर रही हूँ। न गम क्यों, न धुन मातमी, सॉरी, न मन में उदासी न धन की कमी हो। ठीक है हो गया। न धुन मातमी हो ना कोई गमी हो, न मन में उदासी न धन की कमी हो। दुआ है आपका नया साल ऐसा ही हो। हैप्पी न्यू ईयर। ग्रीन टीवी के सभी दर्शकों को ग्रीन टीवी की मैं कर रही हूँ, तुम मजा आ रहे हो यार। ग्रीन टीवी की मैं वो गर्दन हिला रहा बार बार। ग्रीन टीवी के सभी दर्शकों को ग्रीन टीवी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मैं अटक गई बीच में। ग्रीन टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते। वैसे दोस्तों, पर्दे के पीछे के इन धुरंधरों को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि ये असली महारथी हैं, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये स्क्रीन की बैकबोन है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जुटाई हुई जानकारियां हमारे जरिए आप तक पहुंचती हैं और आगे भी पहुंचती रहेंगी। मिनट, घंटे, दिन या साल, हमारा सफर ना धीमा होगा और ना ही बेरंग। हर कदम हमारी यही कोशिश, यही उम्मीद रहेगी कि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी सही समय पर सही तरीके से सलीकेमंद अंदाज में आप तक पहुंचे। लेकिन दोस्तों, आज के न्यू ईयर स्पेशल में बस इतना ही। और जाते जाते आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल शुभ हो, मंगलमय हो, उन्नति से भरा हो, इसी कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा और छोड़े जाते हैं आपको पर्दे के पीछे के कुछ झलकियों के साथ। हैप्पी न्यू ईयर। ग्रीन टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम दुआएं करते हैं, कामना करते हैं कि आने वाले वर्ष में देश की युवा पीढ़ी का योगदान कृषि के क्षेत्र में बढ़े और देश के अन्नदाता की तस्वीर बदले।
धन्यवाद। ग्रीन टीवी के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। धन्यवाद। देश के सभी किसानों को ग्रीन टीवी की ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने देखा कि 2016 में देश की सरकार ने आप लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की। हमें उम्मीद है कि ये नया साल इन सारी योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचाएगा और हर किसान समृद्ध और खुशहाल होगा। एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। ग्रीन टीवी के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति लेकर आए। ग्रीन टीवी की तरफ से आप सभी किसान दोस्तों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं कामना करती हूँ आपका ये वर्ष बहुत अच्छा जाए और साथ ही साथ आप इस वर्ष में तरक्की पाएं और वो हर चीज़ आपको मिले जिसकी आप उम्मीद रखते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। ग्रीन टीवी के सभी दर्शकों को ग्रीन टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को ग्रीन टीवी की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं कि आपका नया साल बहुत अच्छा बीते। हैप्पी न्यू ईयर। हमारे सभी दर्शकों को ग्रीन टीवी की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। न धुन मातमी हो, ना कोई गमी हो, न मन में उदासी, न धन की कमी हो। दुआ है आपका नया साल ऐसा ही हो। हैप्पी न्यू ईयर। हो वर्ष मुबारक नया तुम्हें नवगीत खुशी के गाया करो, उल्लास किरण की सुषमा से नवजीवन साज सजाया करो। ग्रीन टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रीन टीवी के सभी दर्शकों को ग्रीन टीवी फैमिली की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साल शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आप सभी को ग्रीन टीवी की तरफ से ढेर ठीक था अंशु को बोलना, तो कैसे भी करके मैं तुम पर फेंकूंगी ना, तुम्हें आगे पढ़ना होगा ना। वेलकम बैक टू आवर न्यू ईयर स्पेशल शो पर्दे के पीछे, और मेरे साथ है आदित्य। अब ठीक था? ठीक है। हाँ, कट करो। बस करिए। मेरी आवाज। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। पानी इसके लिए 5 लीटर लाओ, टंकी लगवाओ। हम क्यों हंस रहे? पक्का? ये लंच टाइम। सांस ले रही थी मतलब। पक्का? कट कर।